नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। कहते हैं कि लिखना एक कला है और जिंदगी के सार को लिखना उससे भी बड़ी कला है। और अपने शब्दों के जरिए जीवन का सार बताना अपने आप में एक बड़ी बात है। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू आपको कराएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी के पूरे अनुभव को किताब में डालने की कोशिश की। उन्होंने 1982 में इंजीनियरिंग ज्वाइन की और इसके बाद कॉरपोरेट से जुड़े। इस दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उनकी सोच बदल कर रख दी। ऐसा क्या हुआ इनकी जिंदगी में, यही जानने के लिए हमारे संवाददाता प्रियंका राय ने विन टू फ्लाई के लेखक दीपक शर्मा से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है विंग्स टू फ्लाई नर्चरिंग ड्रीम्स टू कम के ऑथर दीपक शर्मा जी। आप देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरत किताब, और अंदर अगर शब्दों की बात करें तो शब्दों में भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जिंदगी की पूरी एक्सपीरियंस को इन्होंने इस किताब में डालने की कोशिश की है, और इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद है दीपक शर्मा जी। सर, आखिर कौन सी वो रीजंस थे जिन्होंने आपको आगे बढ़ के ये किताब लिखने के लिए प्रेरित किया? देखिए, जैसे मैंने बताया कि 1982 में मैंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद कॉर्पोरेट ज्वाइन किया, और 36 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ है, वाकया है, जिसकी वजह से मेरी सोच में परिवर्तन आया कि ज़िंदगी जो है खाली अपने तक सीमित नहीं रखनी है या नहीं रहनी है, इट हैज़ टू बी बियॉन्ड सेल्फ। ठीक है, तो वो सोच 36 में आई, और उसी सोच को बैकग्राउंड में रखते हुए ज़िंदगी चलती रही। और 53 साल की उम्र में, आज से 9 साल पहले, मैंने कॉर्पोरेट जीवन को अलविदा किया और फुल टाइम जो है उदयन केयर, जो एक संस्था है 28 साल पुरानी, और जो कि यूथ, गर्ल्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन पे बहुत काम करती है, उसके साथ मैं जुड़ गया एज ए फुल टाइम वॉलंटियर। और 9 साल से वो ज़िंदगी चल रही है। बहुत ही मतलब फुलफिलिंग है, एनरिचिंग है, सेटिस्फाइंग है। और अगर जहाँ तक आपने पूछा कि किताब लिखने का कैसे आया, तो ये भी, इसके पीछे भी छोटी सी स्टोरी ये है कि 2018 में, आज से 4 साल पहले, मेरे एक फ्रेंड हैं आशीष चक्रवर्ती, जो आज शायद उपलब्ध यहाँ आएंगे भी। तो ऐसे ही हम लोग बैठे होते, वो जनपैक में काम करते हैं, तो उन्होंने ऐसे ही मेरे को जिक्र किया कि भाई, आपने 5 साल की आपकी सोशल वर्क हो चुका है और काफ़ी कुछ आपने सहयोग किया है समाज के लिए, तो आप एक किताब क्यों नहीं लिखते हैं, जिससे कि और लोगों को भी प्रेरणा मिले। इंजीनियर है, बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, तो लिखना मतलब एक सबसे कठिन काम लगता था। तो खैर उन्होंने 2018 में सुझाव दिया, उसके बाद बीच में बोलते रहे, लेकिन मेरे दिमाग में तो रहता था। फिर 2020 में ये पेंडेमिक आया। जब पेंडेमिक आया तो थोड़ा समय भी मिला, क्योंकि फिज़िकल मूवमेंट काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गया था पेंडेमिक की वजह से। तो अगस्त 2020 में फिर कलम उठाई, लिखना शुरू किया, और ऑलमोस्ट 1.5 साल लगा। और इसमें मेरे को एक मिस्टर सुतीर्था सान्याल हैं, वो भी एक्स जर्नलिस्ट हैं, मीडिया से रिलेटेड हैं। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की, मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ उनके साथ शेयर की, और उन्होंने मेरे को मैन्युस्क्रिप्ट लिखने में बहुत मदद की। और 2022 फरवरी में एक फाइनल मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हुआ, और नोशन प्रेस, जो एक चेन्नई बेस्ड पब्लिशर हैं, उनसे मेरा संपर्क हुआ, अगेन थ्रू अ फ्रेंड, और उसके बाद चलता रहा। और आज की तारीख पहले से ही हमने तय की हुई थी, क्योंकि आज मेरे फादर का 88th बर्थडे है। वो दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। तो ये था कि जब भी, जिस साल भी करेंगे, 29 जुलाई को ही हम इसका फॉर्मल लॉन्च करेंगे। तो आज वो दिन आ गया है, और हम यहाँ बैठे हैं और इसका फॉर्मल लॉन्च कर रहे हैं। किताब जो है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और बाकी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है। तो जो भी रीडर चाहे वो उसको मंगा सकता है, पढ़ सकता है। और शायद मेरे को जो लगता है, अपना पर्सनल व्यू मैं शेयर कर रहा हूँ, शायद थोड़ा प्रेरित हो सके कि एक, और अभी उनको पता भी चल गया मैं क्या बोलने वाला हूँ, शी इज़ गॉडेस फॉर मी, राइट। तो अब इससे बढ़ के तो कोई और वर्ड शायद होता नहीं है। तो इनके लिए तो मैं कहीं भी, किसी गैदरिंग में कहीं भी होता हूँ, तो गॉडेस का ही वर्ड यूज़ करता हूँ। बिकॉज मतलब ऐसा जीवन साथी जो मतलब हर डिसीजन में, हर एक्शन में, और स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स में कभी भी इन्होंने मतलब हमेशा साथ दिया, और कभी वाई शब्द नहीं आया कभी। बाकी आप इनसे पूछ सकते हैं। मैम, बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? कोरोना के समय में ऐसा भी था कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय बिताने भी मिला होगा, उस दौरान ये सोच लाना कि किताब लिखनी है।
आने का समय नहीं मिला क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर आई हैव टू गो डेली, सो हॉस्पिटल में जाना होता था, डेली होना था, तो शायद इसीलिए ज़्यादा अच्छे से लिख पाए क्योंकि एक साथ में नहीं बैठे थे। तो आपने कोरोना के समय में अपने जो विचार हैं उनको शब्द दे ही दिया, आपने अपने शब्दों को किताब में लिख दिया है। तो क्या आपने किताब से कुछ पंक्तियां पढ़ के, कुछ लाइंस पढ़ के बताएंगे लोगों को? जरूर जरूर। मैंने एक सेकंड, सबसे पहले तो मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ और वो अगेन मेरे फादर जी के शब्द हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ है, मैं पढ़ता हूँ। कॉलेज लाइफ इज ऑल्सो द टाइम व्हेन वन सीज एंड ऑब्जर्व थिंग्स दैट बिल्ड कैरेक्टर. I must say that I had the good fortune to look up to my father as a role model for this. सर मतलब मैंने जितना ये लाइन को समझा, जो मैं समझ पाई कि आपके पिताजी शिक्षा के फील्ड में काम करते थे, अध्यापक थे, और जिस तरीके से उनको कहा गया कि आप इंस्टीट्यूट आइए, ज्वाइन कीजिए, वहाँ बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पैसे लेकर किसी को शिक्षा नहीं देता हूँ, मैं शिक्षा मुफ्त में देता हूँ, और अगर किसी को शिक्षा चाहिए तो मैं वहाँ पे उपस्थित हूँ। तो बाय द वे लेट मी टेल यू, मेरी वाइफ भी उनसे मुफ्त में पढ़ी है, ठीक है, ये भी उनकी स्टूडेंट रही हैं, क्योंकि इन्होंने मेडिकल किया तो 12th में जब ये तैयारी कर रही थी, हम लोग नेबर्स थे, तो हमारी मैरिज भी लव मैरिज हुई है, ठीक है, तो 12th में, बट उस वक्त कोई प्यार नहीं था, वो प्यार बहुत बाद में हुआ और शादी भी बाद में हुई, बट पढ़ी हैं। तो सैकड़ों बच्चे आके पढ़े, क्योंकि वो कहते थे मुझे पढ़ाने के लिए तो यूनिवर्सिटी से तनख्वाह मिलती है, तो वो तो मैं वहाँ से ले ही रहा हूँ तनख्वाह, तो बाकी अगर किसी ने पढ़ना है तो मैं पैसे क्यों लूँ। तो उनका यही फ्रेज रहता था, आई डोंट सेल एजुकेशन। आपके बच्चे भी हैं, तो आप अपनी कौन सी एक विचारधारा है जो उनको देना चाहेंगे, और आप चाहेंगे कि वो अपनी जिंदगी में उस विचारधारा को लागू भी करे? तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दीपक शर्मा जी, जिन्होंने अपनी किताब विंग्स टू फ्लाई का आज लोकार्पण किया। और मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि इस किताब को जरूर पढ़िए, क्योंकि इस किताब के अंदर आपको ऐसी बातें मिलेंगी जो आपको अपनी जिंदगी जीने के रास्ते को और अच्छा आसान बनाएंगी और आपके लिए मार्गदर्शक का भी काम करेंगी। जैसे खुद दीपक शर्मा जी ने अपनी पापा की कुछ बातों को अपने मन में रखा और उनको अपनी जिंदगी में अमल किया। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय। जब वक्त के साथ सोच बदली है और ऐसे वक्त में जीवन साथी का साथ मिले तो क्या कहना। ऐसा ही दीपक शर्मा जी की जिंदगी में हुआ। कोरोना काल में लेखक दीपक शर्मा उनके साथ उनकी पत्नी खड़ी रहीं और लिखने के लिए प्रेरित करती रहीं। इसके लिए दीपक शर्मा ने अपनी पत्नी को गॉड्स फॉर मी की संज्ञा दी है। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।